आज हम क्या लेने वाले हैं कि आज हम करेंगे अनंत लक्कन सुत्ता। तो हमें ये जाने से पहले हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा, बुद्ध धम्म में क्या होता है, क्या रहता है और हमें क्या देखना चाहिए, ठीक है ना? तो आपको एक इसको कहते हैं कि जैसे एक रोड बनता है, ये एक रास्ता बनता है, हमें वैसा ही बनाना पड़ेगा। हमारे लिए, अपने लिए एक रास्ता बनाना पड़ेगा। आर्य अष्टांगिक मार्ग तो है या अष्टांगिक मार्ग तो है, वो आर्य अष्टांगिक मार्ग को पहुंचने के लिए हमें एक रास्ता बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो पहला पड़ाव ये है, तो हमने सील का बहुत बात किया, वो आप रखो। फिर हमने बुद्ध धम्म संघ का भी बात किया, वो दूसरा स्टेप है। फिर हमने ये लिया कि रूप क्या है, वेदना क्या है, संज्ञा क्या है, संखार क्या है, विज्ञान क्या है, पंचखंड जो है वो हमने थोड़ा बहुत समझा। फेन पिंडूपम सूत्र से, जो जैसे रूप फेस की तरह है या जाग की तरह है या फोम की तरह है, हमने वो थोड़ा के बारे में देखा। और ये भी देखा कि पुनर्जन्म क्या होता है वगैरह, वो भी थोड़ा हमने समझा। जितना समझ सके तो ठीक है, जो जितना समझ नहीं पाया वो हम साइड में रखते हैं, जो समझ में आ गया उसको ही लेते हैं। अभी इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? तो बुद्ध का इसमें क्या है कि पहले हमें 6 आयतन जो है, मतलब इसको आयतन कहते हैं, चक्क आयतन, सोत आयतन, वैसे 6 आयतन है। आयतन का मतलब क्या है? आयतन का मतलब ये है कि जैसे कोई गोबर है, या जैसे कोई अपना गाय को चारा देकर कहीं पे बिठाता है और वो गाय हरदम खाती रहती है, करती रहती है सवेरे से शाम तक। वैसे ही हमारे आंख, कान, नाक, ये जिह्वा, ये काय और मन कुछ ना कुछ वो खाते रहते हैं। हम ये सोचते हैं सिर्फ यहाँ से खा गए तो हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। आंखें भी खाती है, कान भी खाती है, वैसा हमारा 6 आयतन खाते रहते हैं। मतलब ये 6 इंद्रिय, इसको, ये इंद्रिय नहीं होता है, ये इंद्रिय बनने के बाद आयतन बन जाता है, क्योंकि उनको खाना होता है तो वो खाते रहते हैं। और 6 हमारे लिए वस्तुएं चाहिए। जैसे आंख के लिए कुछ देखने के लिए तो चाहिए, कान के लिए कुछ आवाज चाहिए, नाक के लिए कुछ सूंघने के लिए कुछ घास चाहिए, फिर जिह्वा के लिए आपको तो पता है, ये कुछ खाने का वस्तु आ गया तो खाएगा। फिर देह के लिए कुछ छूने का वस्तु चाहिए, फिर मन के लिए सोचने का कुछ चाहिए। इतना तो हमें चाहिए, ये सब हमें चाहिए, ठीक है? तो पहला हमें समझना है कि हमारे पास 6 आयतन है। अभी देखिए, अगर कोई चांटा मारने की कोशिश करता है हमारा चेहरे पे, हम ऐसा कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो इंद्रिय है ये इधर ही है। हमें इसीलिए हमें ये जो चेहरा जो है, मुख जो है, इसे हम बहुत ही क्या कहते हैं, संभाल के रखते हैं कि कुछ हो ना जाए। अगर यहाँ पे कुछ हो गया तो इतना गंदा दिखेगा कोई भी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि चेहरे को जितना अच्छी तरह सजा सके हम वो सजाते हैं, क्योंकि ये 6 के 6 आयतन इधर ही है, ठीक है? ये पहला बुद्ध धम्म में आयतन को समझना है, 6 आयतन। बुद्ध कहते हैं कि छक्का आयतन, मतलब 6 आयतन। फिर 5 क्या कहते हैं कि महाभूत है।
जैसे पृथ्वी मतलब पृथ्वी, आपो मतलब पानी, तेजो मतलब अग्नि, वायु उसका वायु ही है, आकाश। ये 6 को कहते हैं धातु। ये धातु, अगर हम अपना देह देखते हैं तो 6 धातु से बना है। और एक और है विज्ञान धातु, मतलब जो कॉन्शियसनेस, चेतना, सॉरी चैतन्य जो कहते हैं, वो कॉन्शियस। जैसे मैंने किसी को देखा, एहसास हुआ ये रोहिणी है, ये आनंद है, ये सुप्रिया है, ये दीक्षा है, जो मैं इसको जागृत बन रहा हूं, ये कौन है, ये होता है कॉन्शियसनेस, जो इंग्लिश में कॉन्शियसनेस कहते हैं और पाली में इसको विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और अगर हिंदी में संस्कृत में कहें तो विज्ञान कर सकते हैं, या जानने वाला कह सकते हैं, या जिसको गोचर हो रहा है उसको देखने के लिए देख सकता है, सुन सकता है, वैसे हम कह सकते हैं। तो हमें ये 6 धातुओं को समझना है। मतलब चक्कू वो आयतन हो गया, वैसे ही 6 धातु है। पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु, विज्ञान धातु, ये 6 धातु है। तो कितना हो गया, यहाँ पे 6 आयतन हो गया। और ये बॉडी जो है, अगर हम देखते हैं तो उसमें गर्मी भी है, ठंडगी भी है, फिर हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है, फिर पसीना आता है। तो मतलब पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश। और हम जगह लिए हैं। अगर ये मर गए, मतलब अगर मैं यहाँ से निकल गया अभी इसी वक्त, तो मेरी पत्नी जो है वो क्या करेगी, इसको लेकर सीधा स्मशान जाएगी और चिता डाल देगी, बस हो गया उसका काम। उसके बाद में ये चेयर में बैठने वाला कोई भी नहीं होगा। कल तक बैठा था, अभी वो निकल गया, तो मेरी पत्नी आप लोगों से कहेगी वो गुजर गए, बस हो गया काम खत्म। ठीक है, पर क्या गुजर गया, अगर देखते हैं तो पृथ्वी पृथ्वी के पास चला गया, आपो आपो के पास चला गया, तेजो तेजो के पास चला गया, वायु वायु के पास चला गया, आकाश आकाश के पास चला गया, और विज्ञान चला गया। बस उतना ही है। मतलब आपके पास कोई विलास करके कोई था ही नहीं, पहली बात। तो हमें पहले ये आयतन और एक 6 धातु समझना है। फिर हम समझेंगे दुख क्या है। ये पहले हमने समझे, क्या समझे हम लोग, शील को समझे। फिर हमने बुद्ध धम्म संघ को समझे। फिर हमने पंच खंड को समझने की कोशिश किए, और पंच खंड में ही ये धातु आयतन सब आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको विस्तार से देखेंगे कि क्या क्या है। इस देखने के बाद हमें दुख समझ में आ जाएगा। मतलब दुख जो होते हैं, जो होता है, इसको दुख कहते हैं। ऐसा वैसा दुख नहीं है जो हम आज काम नहीं हो पाया, ये काम वाली नहीं आई, या बच्चा पढ़ नहीं रहा है, या अपना पति पी के आए हैं, या वो पैसा नहीं लेके आए, या उसका काम निकल गया, या मेरा काम छूट गया, वगैरह वगैरह वगैरह। वो सब ये नहीं है, वो कोई मायने रखता नहीं है। वो सब दूर से वो दुख लगता है, और वो असली दुख नहीं है। असली दुख हमें जब भी समझ में आती है, जब भी हम ये पूरा देखते हैं, पंचखंड को हमने देख लिया, तभी पंच उपादान खंड दुख।
वो दुख हमें समझ में आ जाती है। तो अभी हम के बाद में करेंगे दुख सच्च। दुख क्या है ये हम देखेंगे। दुख समुदय सच्च, मतलब दुख कैसा उदय हुआ भाई, किस कारण से उदय हुआ, इसको देखते हैं। फिर दुख निरोध सच्च, दुख को कैसे निवारण कर सकते हैं। फिर आएगा निरोधगामिनी पटिपदा, दुख निरोधगामिनी पटिपदा, मैंने कैसे इसको ढूंढा। तो आता है सम्मा, पूरा सम्मा, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। तो हमने शील का तो चालू कर दिया। जब भी हम शील का चालू कर दिया तो क्या होना चाहिए, तो हमें सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो आ गया, उसमें तो शील हो गया। और हम समाधि की कोशिश कर रहे हैं अभी, तो जब भी हम समाधि की कोशिश कर रहे हैं तो और 3 आ जाएंगे, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि आ गए। और पन्य जब लेते हैं तो आता है कि सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प। तो अष्ट आर्य अष्टांगिक मग्ग अगर हम देखते हैं तो शील समाधि पन्य आ गया। तो हमने पंच उपादान खंड दुख देखा और ये शील समाधि पन्य से हमने सही तरह से देखा। और इसके साथ, इसके बाद में नहीं, इसके साथ हम करेंगे समथा और विपश्यना अनुपश्यना, जो मैं कल बात कर रहा था, हम उसके साथ करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या कहते हैं, एक रोड मैप कहे या कैसे हम जाएंगे, मतलब कल से। और आपको क्या होमवर्क करना पड़ेगा, रोज क्या करना पड़ेगा। हम यहाँ 8 बजे मिलने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो तो सेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये ट्रेन आगे नहीं चलेगी। गाड़ी आ गई, फिर इंजन भी आ गया, पेट्रोल भी है या डीजल है या इलेक्ट्रिक का है, सारा ठीक है, पर गाड़ी तो चलनी चाहिए ना आगे। अभी हमने गाड़ी में जितने लोग आना चाहिए वो सब हमने ले लिए, फिर क्या करेंगे, थोड़ा 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 आपको एहसास होने लगा, अच्छी बात है। पर अभी हम डीप जाना है, तभी सोतापन्न हो जाएंगे। ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा। जैसे दीक्षा जी कल पूछ रही थी कि सिर्फ ये करने से कोई सोतापन्न बनेगा। हाँ जी रोहिणी जी बताइए। ये अभी आपने ये धातु जो बोला वो फिर से एक बार बोलेंगे तो मैं आधा लिखा है आधा नहीं लिखा है। हाँ ले लीजिए। वो जैसे पृथ्वी यानी पृथ्वी, पठवी मतलब पृथ्वी धातु, हाँ, आपो मतलब, आपो तो पता है पानी, पानी, तेजो मतलब वायु, अग्नि, वायु वायु ही होता है वायु, तेजो, तेजो अग्नि, अग्नि, वा- आकाश। आकाश आकाश ही है। वो आकाश का दूसरा मतलब मैंने सुना था कि वो क्या बोलते हैं ना, क्या तो वो नहीं है ना आकाश। देखिए जहां पर भी जगह है वो आकाश है। वो क्या भी हो गया ना। आप गैप कहो या कुछ भी कहो, जैसे नाक के अंदर छेद है वो गैप है, हाँ, आकाश हो गया तो नहीं तो हम आकाश को वो आकाश को आकाश बोलते हैं, ना। इसलिए मैंने ना वो भी आकाश है, पूरा आकाश ही आकाश है। पूछा। तो ये ज्ञात का आकाश है। अभी आप अरूप झाना में जाएंगे तो आएगा आकाश अनंत। विज्ञान तो पता है, हाँ विज्ञान बाद में आएंगे, पता है। पता है ना।
हमने बात किया था, फिर भी वो बाद में आएंगे। आकाशंचायतन मतलब जहां पे आप बैठे हो, अभी समझो वो सरक गया, मतलब गिर गया, आपका देह भी गिर गया और ये रूम जो है वो भी गिर गया, वो जो पृथ्वी में आप बैठे हो वो भी गिर गया। आप कभी भी सोचे हो क्या, ये जो पृथ्वी जो है कहां पे खड़ी है, कहां पे है? स्पेस में है। हाँ, स्पेस मतलब आकाश में ही है, आकाश में ही है ना? सारा अंतरिक्ष में ही है ना। हम यहां बैठे हैं पर ये कहां बैठा है, ये तो स्पेस में बैठा है, सही है ना? तो इसीलिए जब भी ये एक्सपीरियंस हो जाता है अरूप, अभी हम रूप में है, अरूप जब भी एक्सपीरियंस होता है, पहला आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा आकाशंचायतन, मतलब अनंत आकाश की आपको एक अनुभूति हो जाएगी कि ये अनंत आकाश है। ठीक है, हम इसको करेंगे, ये जाना भी करेंगे, फर्स्ट जाना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आकाशंचायतन, विज्ञानंचायतन और अकिंचायतन, नेव संज्ञा ना संज्ञायतन और संज्ञा वेदते निरोध, पूरा ये लंबा सफर है, पर सफर तो है। तभी आपको सोतापन्न, सकतगामी, अनागामी तक तो मैं लेके जा सकता हूं। ठीक है, अभी आपके ऊपर है, आप जितना आपका पारमी है उतना मेरे साथ देंगे, बस वही है। ठीक है, अब मैं ये आशा करूंगा कि हम सारे लोग ये गाड़ी में जो बैठे हैं पूरा सफर खत्म करें। पर आपका आरएसी है या कंफर्म्ड टिकट है क्या पता है मुझे, वो तो किसी को भी पता नहीं है। तो ऐसे मान के चलते हैं हम लोग साथ में निकल रहे। तो पहले हमें यहां तक करेंगे, कहां तक, ये हमें 5 जो खंड है वो ब्रेक होनी चाहिए, अभी ऐसा जुड़े हैं, उसको हमें तोड़ना है। ये तोड़ने का जो काम है उसका है भंग, भंग ज्ञान। हम 2 तरह से कर सकते हैं, एक सूत्र लेकर कर सकते हैं, जैसे मैंने ये अनंत लक्षण सूत्र लिया है। दूसरा हम बर्मीज ट्रेडिशन का जो गोयंका जी करते हैं, बॉडी का कलाप तक लेके जाते हैं, वो एक मेथड है जो हम भंग ज्ञान को ले सकते हैं। और आप लोग जहाँ बैठे हो, मुझे इतना पता नहीं है कि बाकी लोग, कि आप विपश्यना कितने बार किए हो गोयंका जी का, आपको क्या अनुभव हुआ है, कहाँ तक आप है वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो जितने भी बैठे हैं उनको भंग ज्ञान हुआ ही नहीं है, समझिए, हम एक तरह से ले सकते हैं, और या किसी को यहाँ पे जो बैठे हैं उनको भंग ज्ञान हुआ है, जो उन्होंने विपश्यना किया उनको सचमुच भंग समझ में आ गया और कलाप तक चले गए। अगर कोई है तो बात कीजिए। तो क्योंकि हमें दूसरी मेथड से करना पड़ेगा, जो गोयंका जी का टेक्निक में बहुत आगे बढ़े हैं उनको वापस लेके आने का कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे वहाँ से उनको आगे निकलवाना है। अगर किसी को भंग ज्ञान या भंग अवस्था वहाँ पे नहीं हुआ, या धारा प्रवाह जो कहते हैं गोयंका जी वो भी नहीं हुआ, तो हम एक की तरह कर सकते हैं, या अगर कुछ वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ है तो दूसरी तरह करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई है जो ऐसा अनुभव हुआ हो? ये आवश्यक है, क्योंकि उसी तरह से मुझे हेल्प करना पड़ेगा। हाँ जी, सुप्रिया जी। सर कुछ क्षण के लिए हुआ था, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। धारा प्रवाह जो बोल रहे थे आप, तो वो कुछ क्षण के लिए हुआ था, जो कि मैं श्रीनगर में थी, तब तो
ये सब हुआ था, फिर उसके बाद नहीं हुआ। फिर उसके बाद बॉडी इतनी हेवी हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? तो आचार्य से मिली थी, आचार्य को बोला कि ये सब हो रहा है, तो वो काफ़ी रोमांचकारी अनुभूति थी मेरे लिए, क्योंकि वो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। इवन मेरे जो कपड़े थे वो भी मुझे भारी लगने लगे थे, और जब मैं डाइनिंग हॉल में गई और जब वो फ्रूट खा रही थी, तो एक ही पपीते की एक ही मैंने वो स्लाइस लिया, वो भी मुझसे जा नहीं रहा था, लेकिन जब मैं खा रही थी तो पूरा कैसे गया वो सब मुझे महसूस हुआ। सारा प्रवाह होने के बाद ये हुआ था मुझे, उसके बाद मुझे नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको पटवी तक आ गया। ओके। अगर कलाप को पकड़ते हैं तो पटवी तक आ गया, भारीपन हो गया ना। जी, जी। हाँ, वो भारीपन अगर होता है तो पटवी का ज्यादा बढ़ गया, अच्छी बात है। पर उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। जी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वो वहाँ तक ही था, लेकिन कल कल भी मैं आपसे बोलने वाली थी ये बात। कभी-कभी मुझे जब मैं खुली आँखों से देखती हूँ तो कुछ ऐसे, जैसे दूर से कोई चाँदनी जैसे चमकती है, वैसे कुछ पॉइंट्स मुझे ऐसे दिखते रहते हैं कभी-कभी। तो ये होता है, उसके बाद ठीक है। अभी हाँ, तो आपको मैं सेपरेटली बात करूँगा इसके बारे में। वो जो दूसरा आपने बताया ना, वो ग्रुप में कहेंगे तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो हम सेपरेटली बात करेंगे उसकी। पर जो पहला वाला जो है वो आप पटवी तक गई है, व्हिच इज़ गुड। ठीक है, अच्छी बात है। तो आपको कौन-सी दिन हुआ? 10 दिन के शिविर में कौन-सी दिन हुआ? वो नहीं पता था उतना। अच्छा, कभी-कभी क्या होता है कि विपश्यना जब भी गोयंका जी जो करते हैं चौथा दिन, करीबन 5वाँ या 6वाँ या 7वाँ दिन ऐसा कुछ होता है। अगर सही तरह से हुआ तो वहाँ से पूरा होता रहेगा, मतलब 10वाँ दिन तक भी हो जाएगा। गुड, बहुत अच्छे। और कोई है जिसको कुछ एक्सपीरियंस हुआ है गोयंका जी का टेक्निक में? हाँ जी, ज्योति जी। मुझे हुआ है, मैं अंदर से मुझे वो धड़कन हाथ से देखूंगी तो पर मैं अंदर मुझे ऐसा हाँ, ठीक है, वो अच्छी बात है, मतलब आपका वायु का चल रहा है, इनका पटवी का चल रहा है, आपका वायु का चल रहा है, वेरी गुड। वही प्रॉब्लम है। मैं कभी भी घर पे भी अभी प्रॉब्लम मैं एकदम से धड़कन ऐसे ऐसे जाता है मेरा पूरा। ठीक है, अच्छी बात है। तो आपको कब आपको आप आपको क्या कहना, कितने घंटे तक रहती है या कितनी मिनट के रहती है? बहुत देर तक ऐसे लगता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, पूरा देखिए, अगर आपको पूरा बॉडी जो है, पूरा काय जो है, आपका धड़कन समझ में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि धड़कन हाँ, हाँ, वो संवेदना करके ही छोड़ना पड़ेगा, वो जो ट्रेडिशन में, क्योंकि वो तो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। ठीक है,
बहुत ही अच्छे, धन्यवाद, बहुत ही अच्छे। और कोई? अच्छा, दीक्षा जी ने कहा बाद में बात करेंगे, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये हमें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर समझिए कि हमने विपश्यना गोयनका जी का या आप लोगों में और कोई टेक्निक यूज़ किए हैं तो अलग है। अगर आप गोयनका जी का टेक्निक यूज़ किए हैं और करीबन 2 या 3 या 5 या 10 या कुछ शिविर गए हैं और माँ सती पट्टान का शिविर भी गए हैं समझिए, तो हमें दूसरी तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तक जो आप गए हो उससे वापस आने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है? जो हमने सीखा है उसी के ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि फाउंडेशन तो आपके पास है। गोयनका जी ने तो फाउंडेशन दे दिया है। अभी हमें और फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें उसके ऊपर मकान बनाना है। अगर किसी को यहाँ पे जो है उनको आपत्ति हुई है, उनके पास वर्कआउट नहीं हुआ, मतलब वहाँ पे गए, शिविर में गए, कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वो यहाँ नहीं बताएँगे, मुझे बाद में बताएँगे तो भी चलेगा। तो मुझे अलग सा करना पड़ेगा उनको हेल्प करने के लिए। ठीक है? ये अत्यावश्यक है। अगर हम अजान मतलब थाईलैंड का ट्रेडिशन फॉलो करते हैं या श्रीलंकन फॉलो करते हैं या बर्मीज़ फॉलो करते हैं, उस हिसाब से हमें ये सुत्ता लेना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, जो आप सीख के आए हो वो वापस तो जाएगा नहीं, अटक जाएँगे, क्योंकि अभी बहुत कन्फ्यूजन चालू हो जाएगी कि गुरुजी ऐसा बता रहे थे, ये ऐसा बता रहे हैं, अभी गुरुजी को छोड़े या इनको छोड़े, ये पकड़े, ऐसा बहुत क्या कहते हैं कि इतना सारा बाधाएँ या तकलीफ़ आने लगती है, तो हमें वैसा नहीं होना है। और कदापि हमें कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि हम क्या करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं चेतावनी दे रहा हूँ आपको, मुझे बाद में बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं हो पाया गोयनका जी का ट्रेडिशन में, डोंट वरी, सुत्ता रूट से हम कर सकते हैं। और किसी को वो हुआ है, वो भी सुत्ता रूट से ही करेंगे, पर अलग सा करना पड़ेगा। ठीक है? तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि इतना जानने के बाद हमने क्या किया है, आप लोगों ने क्या किया है वगैरह, हमने अभी थोड़ा बहुत जाना है। पूरा एक-एक लोगों का मुझे जानना है, सही तरह से जानना है। तो आप मुझे कॉल कीजिए, हम दोनों अगर सेपरेटली बात करना है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको सही तरह से जानना है कि कितना आपने किया है और कितना करने की बाकी है सोतापन्न के लिए। कि हम जो कर रहे हैं सोतापन्न तक ही कर रहे हैं अभी, बाकी नहीं कर रहे। ठीक है? तो अभी जो मैंने ज़िक्र किया धातु, आयतन वगैरह-वगैरह, इसका पूर्ण मूल उद्देश्य है पंचखंड। और पंचखंड कहाँ मिलता है? पटिच्च समुत्पाद में मिलता है। मतलब बुद्ध का अगर वाणी है तो पटिच्च समुत्पाद है, जो इसको संस्कृत में, हिंदी में प्रतीत्य समुत्पाद करके भी लिखते हैं। तो पटिच्च समुत्पाद है बुद्ध भगवान का सिखाया हुआ। तो जैसे मैंने कल कह रहा था कि यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति, यो धम्मम पश्यति सो माम पश्यति, ऐसे ही उसी का बुद्ध भगवान कहते हैं कि यो धम्मम पश्यति सो पटिच्च समुत्पादम पश्यति। जो धम्म को देखता है वही पटिच्च समुत्पाद को देखता है। तो अभी हम इस दोनों को करेंगे तो क्या आता है कि यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति, यो पटिच्च समुत्पादम पश्यति सो धम्मम पश्यति। यो माम पश्यति, जो मुझे देखता है, सो धम्मम पश्यति, वो धम्म को देखता है। मुझे कहाँ देखता है? धम्म में। तो आप लोग
मुझे कहाँ देखना चाहिए? ये जो कल्याण मित्र है, इसको कहाँ देखना चाहिए? इसको मनुष्य के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये कोई देवता के रूप में भी नहीं देखना चाहिए, या इसको ऊपर चढ़ा के ऐसा भी नहीं देखना चाहिए। सिर्फ धम्म में देखना चाहिए। ये कैसा धम्म हमें दे रहा है, हमें समझ में आ रहा है या समझा सकता है? इनका आवाज कैसा है? इनका आंखें कैसा है? मैंने सुप्रिया जी को कह रहा था कि कोई किसी को भी देखे, आप जिनको भी फॉलो करते हो, चाहे वो भंते हो, थेरो हो या कोई भी हो, वो जितना श्रेष्ठ है या नहीं है, वो उनके आंखें और आवाज दोनों आपको बता दी। मतलब ये क्या है, थोड़ा समझा देते हैं आपको, क्योंकि आपको तकलीफ ना हो। आवाज का मतलब है उनका मिठास है, या गहराई का, जैसे अमिताभ बच्चन का आवाज है वैसा है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, कोई संबंध नहीं है। वो आदमी का आवाज सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम सुनते ही रहे। ये एक लक्षण होता है धम्म के बारे में। जैसे कल हम बैठे थे, कितना घंटा निकल गया पता नहीं चला, और रात तक बैठेंगे तो भी चला नहीं, वो हमें पता नहीं चलेगा, समझिए। तो ये आदमी सही है, क्योंकि बोर नहीं हो रहा है और धम्म समझ में आ रहा है। वो मेन है। उनका आवाज को छोड़ दो, जो वाणी से उनका धम्म प्रवचन हो रहा है, धम्म देशना जो दे रहे हैं, वो आपके हृदय के ऊपर काम करना चाहिए और कुछ समझ में आना चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि हाँ, ये मैंने समझ गया या समझ गई। और थोड़ा बहुत आंख में आंसू आ गया और भी बड़ी बात है, क्योंकि वहां पे चुप गया वो। ठीक है, ये पहली बात है। दूसरी बात, जब भी आप देखते हो, वीडियो में देखेंगे या अभी तो वीडियो में ही देख सकते हैं, पर्सनली तो देख नहीं पाएंगे, तो जितना हो सके उनके आंखों के ऊपर आप नजर रखो। ये कहां देख रहा है, क्या देख रहा है? अगर साफ आदमी है, कहीं नहीं देखेगा और उनका आंखें कहीं यहां वहां जाएगा नहीं, सीधा रहेगा। ठीक है, और आपको तकलीफ नहीं होगा। अगर आपको लगे आप ही को देख रहा है, फिर भी आपको कुछ तकलीफ नहीं लगेगा। ठीक है ना? ये दो चीज आपको गहराई से देखना है। किसी से भी मिले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे मिले और मुझे देखो, मैं तो खुल्लम कह रहा हूं कि आप देखो। ये तो हो गया। आप जहां पर भी जाते हो, कौन सा भी भंते के साथ बात करते हो, या कोई अजान करके आता है या कोई भी आता है, आप उनसे मिलते हो या उनका पूजा करते हो, आप पहले ये देखना है। ऐसा नहीं कि उनको कुछ गाली दो या ऐसा वैसा करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनके आंखें और आवाज से भी ये बात करेंगे, ये कैसे बात करते हैं, आपके दिल के ऊपर क्या गुजरती है। और दूसरा आंखें, ये दो चीज हो गया। तो ये होने के बाद अभी हम तैयार है, काय के लिए तैयार है? समझिए आप रोज शील तोड़ते नहीं हो और आपने लिखने का प्रारंभ किया है कि हाँ मैंने आज शील तोड़ा या नहीं तोड़ा वगैरह। नहीं तोड़ा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर खाली है तो उस दिन का हमने तोड़ा नहीं है। वैसे ही हम 7 दिन नहीं तोड़ते हैं तो हम रेडी हैं। किसके लिए? पंचखंड को समझने के लिए हम रेडी हैं। तो जो कल्याण मित्र है, उनको आप ये नजर से देखो कि धम्म बस उतना ही है। यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति। जब भी बुद्ध भगवान ही कह रहे हैं कि मुझे मत देखो, आप धम्म को देखो, हम तो उनका अनुयायी है।
तो हमें देखने की जरूरत है ही नहीं आपको। मैं तो कोई क्या कहते हैं कि जैसे धूल होती है, वो लेवल का आदमी है, ठीक है ना। जैसे धूल होता है वही है। तो मेरा जो पहुंच है वो धूल की तरह ही है, ठीक है। तो जो धम्मा दे रहा है उसको गर्व नहीं होना चाहिए कि मैं धम्मा दे रहा हूं, तभी प्रॉब्लम हो गया। अहंकार नहीं जताना चाहिए, देखो मुझे कितना आता है। तो आपको वो देखना पड़ेगा। अगर उसका आवाज से अहंकार लगता है, गर्व लगता है, खोखला लगता है, तो आपको कहना पड़ेगा। या वो कंफ्यूज करता है, एक बार एक बताता है, दूसरी बार दूसरी बताता है, और एक बार जो बताया दूसरी बार अलग कर दिया, और ये कहता है नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, आपने ऐसा सुना था, अभी मैं ऐसा कह रहा हूं। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दो तरह से प्रॉब्लम अपने आप के ऊपर कर रहा है। पहली बात यह है कि बुद्धवाणी को चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसा है। जैसे ये अनंत लक्षण सूत्र है, मैं अपने स्टाइल में कुछ चेंज नहीं कर सकता। हाँ, उदाहरण दे सकते हैं, वो अलग चीज है, पर जो ओरिजिनल है उसको चेंज नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, वो जो धम्म दे रहा है, कल्याण मित्र जो धम्म दे रहा है, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब पटिवेदन होना चाहिए। पटिपत्ति ठीक है, परियत्ति पे है, नमस्कार कह दो उसको, थैंक यू जी, बहुत ही अच्छे, आगे मत जाओ, क्योंकि उसका भी सिर्फ परियत्ति पे ही है। वो भी आप ही की तरह सीख रहा है, कोई फायदा नहीं है, आगे नहीं बढ़ेंगे। वो भी अंधा है, आप भी अंधे हो, दो अंधों के बीच में उजाला तो नहीं हो सकता। जितने जल्दी उसको छोड़ दोगे उतना अच्छा है, और कोई तो मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जो आदमी कह रहा है लगता है थ्योरी आदमी है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। ये चीज अत्यावश्यक है, क्योंकि दुख से आपको बाहर आना है। अगर ये आदमी जो बैठा है इसको दुख से बाहर कैसे आना है उसको भी पता नहीं है, और जो जिसको सिखा रहा है वो तो ढूंढ रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो गया। हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए बुद्ध भगवान ये कहते हैं कि यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति, यो पटिच समुत्पादम पश्यति सो धम्मम पश्यति। मतलब उदय व्यय ज्ञान इस आदमी को, जिसको आप कल्याण मित्र समझ रहे हो, आना चाहिए। रटना नहीं है कि अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप, वो कोई फायदा वाला नहीं है। या उसके ऊपर 10-15 बुक लिख लिए, प्रिंटेड हो गया, और कि हर किसी को हाथ में एक एक दे दिया, कोई फायदा नहीं है। एक्सपीरियंस हुआ है, प्रतिवेदन हुआ है, हाँ हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है चलो ठीक है, कर लो फिर बाद में देखो। क्योंकि बुद्ध भगवान कहते हैं उनके बारे में कि मैंने पूरा समझने के बाद ही मैंने प्रवचन दिया, उससे पहले मैंने कभी बोला ही नहीं है। तो हम मुझे या कोई किसी को भी वैसे ही करना है। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो वो शेयर करो, नो प्रॉब्लम। सोतापन्न हो, किसी को सोतापन्न बनाओ, सही है। सखतगामी हो, किसी को सखतगामी बनाने का हो सकता है, करो। अनागामी हो, बहुत अच्छे, अनागामी तक लेके जाओ। पर अभी अरहत तक तो हम पहुंचे नहीं हैं, जिस दिन पहुंचेंगे वो भी ठीक है। पर अभी फिलहाल आज जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं नहीं पहुंचा। अगर नहीं पहुंचा, अरहत के बारे में बात करना कोई आवश्यक है ही नहीं है, क्योंकि मैं ही खुद गया नहीं हूं वो रास्ते में, तो ऐसे ही थ्योरी बताने का क्या जरूरत है।
कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो हम अभी इस वक्त ये लेते हैं अनंत लक्कन सुत्त। ये बुद्ध भगवान किए थे जब धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त को चालू किए थे। मतलब जो पंचवग्गीय भिक्खु, मतलब 5 वर्ग, वग्गीय मतलब वर्ग। ये क्या होता है वर्ग? वर्ग क्या होता है कि उनका जो मेंटल डेवलपमेंट था वो 5 वर्ग का था। ठीक है, मैं आपको वर्ग के बारे में कल बताऊंगा कि 5 इंद्रिय जैसे बनती है, वर्ग भी वैसे बनती है। तो हम कल इसके बारे में ज़्यादा बातचीत करेंगे। अभी उसको लेके आता हूं तो मुश्किल हो जाएगा। इसको कल करते हैं, आराम से बैठ के वर्ग के बारे में देखेंगे। और श्रद्धा इंद्रिय, वीर इंद्रिय, समाधि इंद्रिय, पन्य इंद्रिय, सती इंद्रिय, ये 5 इंद्रिय होता है। यही 5 वर्ग है। इसको हम कैसे समझे, अपने आप में कैसे समझे, मैं आपको सिखा देता हूँ। अभी नहीं लेंगे इसका, इसीलिए वहां पे लिखा है पंचवग्गीय भिक्खु आमंतेसी। ये 5 वर्ग का भिक्खु होते हैं, तो उनको आमंत्रण किया, आ जाओ यहाँ पे थोड़ा। तो धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त के बाद इनको समझाया कि मेरा मतलब मेरा नहीं है, बुद्ध का टीचिंग या धम्म देशना क्या है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुत्त है। धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त के बाद यही सुत्त आता है। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है। ये कहते हैं कि रूपम भिक्खवे अनत्ता। तो हम सारे लोगों का रूप है। तो रूप में क्या है? अगर देखा जाए रूप में क्या है, रूप में ये चमड़ा है। पहले हम चमड़े से चालू करते हैं। चमड़ा मेरा है? हाँ मेरा है। अच्छा, सचमुच आपका है? हाँ जी, वेरी गुड। तो यहाँ पे पिंपल वगैरह जो आता है आपने फिर लगाया है शायद। नहीं नहीं, मैंने नहीं लगाया। अच्छा, और ये मूछे वगैरह दाढ़ी जो आ रहा है आपने कुछ लिया होगा, किया होगा उसका? नहीं, मैंने तो नहीं किया है। तो आपका कैसे मानते हो? नहीं, मैं पूरा आ रहा है ना मैं। अच्छा, एक और चीज, ये बाल कहाँ से आ रहे हैं आपको? आपने कुछ उगाया, कुछ डाला उसको? नहीं। आप ऐसा चीज क्यों नहीं करते कि जो आपका बाल ऊपर सर के ऊपर है ही नहीं है, थोड़ा बताओ उसको, आ जाओ भाई। नहीं आएगा। आनंद जी भी है, उनका भी नहीं है। तो हम दोनों का वही प्रॉब्लम है, बाल तो है ही नहीं है। अभी हम किसका लेके आए? जो अपनी पत्नी है वो तो देती नहीं है, अगर दे भी तो उसके ऊपर तो नहीं आने वाला है, हाथ में तो आ जाएगा, पर यहां पे कैसे चिपकेगा? इसलिए कहते हैं कि आप ये कह सकते हो, एवं मे रूपम होतु एवं मे रूपम मां आहोसी। मुझे ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं हो रहा है। और मेरा ही नहीं, आप जितने भी लोग बैठे हो, चाहे आप वीडियो खोले हैं नहीं खोले हैं, आप लोगों का भी रूप का वही प्रॉब्लम है जो मेरा प्रॉब्लम है। कोई डिफरेंट नहीं है। जैसे हमारा उम्र बढ़ती जाती है, हम बूढ़े लगने लगते हैं। हम जितना भी चाहे कि हम जवान लगे, यंग लगे, कुछ भी करे, होता नहीं है। मैंने भी सोचा था
या एक गोदरेज हेयर डाई लेके आएंगे और यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, पर बाल ही नहीं है, कहाँ से लगाऊं? कोई फायदा ही नहीं है। अभी इसको कल पूरा इसको जैसे भिक्खू होते हैं, मेरा कल ऐसा ही करने वाला हूँ, क्योंकि इसको रखे तो कोई फायदा नहीं है। ये 4 बाल रख के क्या करना है जब ये पूरा चला गया। तो मुझे प्रैक्टिस के लिए 5 चीज या 6 चीज का लेना है प्रैक्टिस के लिए। केस, ये लोमा, ये नखा, ये नाखून, दंत, ये त्वचो, चमड़ा, मांस, हड्डी मतलब ये बोन। हम ये 6 चीज को लेंगे, 6-7 चीज को लेंगे और सवेरे से शाम तक हर किसी में अपने और पराये दोनों का देखना है कि जैसे मेरी बीवी या पत्नी बाल करती रहती है तो हाथ में इतना बाल आ जाता है और उसको ऐसा करके वो फेंक देती है, पर अपना ही बाल है। बाहर आने के बाद उसको कुछ लगाव नहीं है उसके ऊपर। हम टॉयलेट जाते हैं, पेशाब करते हैं, वो हमसे ही पानी ये आ रहे और नीचे से आता है, उसको भी देखना है। मेरा जो कहता हूँ मैंने खाना खाया है, नीचे का जो है वह मेरा ही है, वो भी देखना है। क्योंकि ये क्या है, एवं मे रूपम हो तो एवं मे रूपम माँ आहोसी। मुझे ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसको लगता है, अच्छा लगता है कि उनका बदन इतना बदबू वाला हो? किसको अच्छा लगता है जब भी वो टॉयलेट जाते हैं वो इतना गंदा स्मेल आता है, उसका बदबू आती है? किसको अच्छा लगता है? जब भी वो यूरिन करते हैं किसको अच्छा लगता है? अगर कोई बीमार होता है, जब भी हम अस्पताल जाते हैं और उनको बेड पैन देते हैं और उनका सेवा करना पड़ता है, तो किसको अच्छा लगता है कि ये उनके नीचे जो संडास कर रहे हैं उसको देख 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 के किसको अच्छा लगता है? ठीक है ना? तो ये हमें देखना है। तो इसीलिए हमें ये समझ में आ जाता है कि उसमें मैं करके कुछ है ही नहीं है। अगर मैं होता तो कुछ कर पाता उसके बारे में। अगर मैं नहीं हूं तो क्या कर पाऊंगा? ठीक है ना? समझ में आया? ये हमें, जैसे हमने फेस या झाग या फोम जैसा देखना चालू किया, उस दिन से हमें ये ऐड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाँ, बाल में कहीं पर भी इस चीज, ये जो चमड़ा है, गोरा है, काला है, कैसा भी है, कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा एक हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस के लिए। हम शाम को जब भी मिलते हैं, हमें ये देखना है कि कितने घंटे हम ये कर पाए, हमारा सती कितना है, समझ में आ जाएगा। फिर उसी तरह से हमें काम करना पड़ेगा। जितना सती अच्छा है बहुत ही अच्छे, जिनका सती अच्छा नहीं है तो देखना पड़ेगा कि क्या करना है आगे। ठीक है, तो ये पहला पड़ाव है। दूसरा, वेदना, फीलिंग या संवेदना। मुझे सुख चाहिए पर वो सुख नहीं आ रहा है।
जैसे भूख आया, सुख आया नहीं, दुख आया। खाना खाया, सुख आया नहीं, भारी लग रहा है, भारीपन। अच्छा लग रहा है नहीं। और थोड़ी देर के बाद फिर भूख लगा, हाँ जी लगा, तो खाया, अच्छा लगा। खाते वक्त अच्छा लगा, खाने के बाद फिर भारी लगा। पानी पिया, हाँ जी पिया। जबरदस्त पिया, हाँ जी पिया। तो कैसा लग रहा है? भारी लग रहा है। वो जो लगना जो है ना, वही वेदना है। क्या लग रहा है अभी? भारी, मतलब दुख वेदना। लाइट फीलिंग लग रहा है, हल्का, तो सुख वेदना। और मुझे सुख में ही रहना है तो नहीं होगा। तो इसे पूछते हैं कि एवं में वेदना हो तो एवं में वेदना मा होसी। मुझे ऐसा वेदना नहीं चाहिए, ऐसा वेदना होना चाहिए। आप करके दिखाइए, मुझे एक बार दिखा दीजिए कि आपका वेदना आपकी बात सुनती है, तो नहीं होगा। ठीक है, फिर आते हैं हम संज्ञा के बारे में। ये संज्ञा क्या होती है? मैंने समझा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये चिड़चिड़ा आदमी है, ये अच्छा आदमी है, ये है, वो है, ये बैंगलोर है, ये अंकोला है, ये मुंबई है, वगैरह वगैरह। मैंने सोचा, मतलब मैंने इसको देखा, इसको मैंने समझा। अभी आप ये बताओ, मुझे ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, मिल सकती है या मिलेगा? नहीं मिलेगा, हमें कदापि नहीं मिलने वाला। मुझे ऐसा वाला समझना चाहिए, वैसा वाला नहीं चाहिए। मतलब आप लोगों को मैं देख रहा हूं, आप लोगों में जो मैं देख रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा है, आप ऐसे हो वैसे हो, मुझे समझ में आ रहा है। और मुझे ऐसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे जैसा चाहिए वैसा चाहिए। वो तो नहीं होने वाला, चाहे हमें अपना बच्चे से देखें या पत्नी से देखें या पति से देखें या किससे भी देखें, नहीं होगा। जो मैंने समझा है वो अपना समझ है, क्योंकि मैंने वहां पे एक चिन्ह बना दिया, सिंबल बना दिया कि ये आदमी ऐसा है, ये जगह ऐसा है, ये मेरा घर है, ये ऐसा है वैसा है, मैंने डाल दिया। पर वैसा रह रहा है क्या वो? नहीं। मैंने ये सोचा, वो कुछ अलग हो गया, मैंने ये सोचा, वो कुछ अलग हो गया। तो अगर मैं ये कहूं कि मुझे ऐसा होना चाहिए, तो उसको सुनना तो पड़ेगा ना। अगर मेरा बच्चा आके कहता है कि मैं आज ऐसा करने वाला हूं, और मैं उसको टोक देती हूं या टोक देता हूं और समझ जाता है, वो कभी करेगा ही नहीं, अब तो ठीक है, मेरा समझना अच्छा है, सही है। पर ऐसा तो नहीं है, उसको जो करना है वो तो करेगा ही। अभी क्या करे? मेरे पति है या पत्नी है, उसको जो करना है करेगी। जैसे मेरे सास है, वो इधर ही बैठती है, हम रोज ये करते हैं, उसको उनको पता है वो यहाँ पे आके बैठती नहीं है, क्योंकि उनको नहीं चाहिए और मुझे चाहिए वो सुने। उनको नहीं चाहिए, वो आराम से टीवी सीरियल देखती रहती है, उनको वो अच्छा लगता है। ये क्या बुद्ध भगवान की क्या बात करता बैठता है, ये कोई पागल आदमी है। अभी सारा इसने छोड़ दिया। जैसे मैंने जब भी मेरे काम छोड़ा था 10 साल पहले, तो वो मेरी सासू माँ को बहुत ही ठेस पहुंचा था। ये आदमी सचमुच पागल आदमी है। 40 की उम्र में कोई काम छोड़ता है क्या? वो भी अच्छा वाला काम। इतना पैसा मिल रहा है, इस गधे को क्या कहें। और मेरी माँ भी टेंशन में आ गई कि ये काम क्यों छोड़ रहा है। उनको भी अजीब लगा, ये कैसा पागल आदमी है।
60 उम्र तक तो काम करनी चाहिए, ये तो 40 में कह रहा है कि मुझे नहीं काम करना है। तो इन लोगों ने ये समझा कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, इसीलिए अब इसको काम नहीं चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है। हमें तो लगता नहीं है कि इनके पास इतना पैसा है, फिर भी ये कैसा जीवन संभालेगा। और इनका बच्चा तो स्कूल में है, तो कैसे संभाले। तो उनका समझा उल्टा हो गया और वो कुछ नहीं कर पाए। अभी मेरी सास तो मेरे साथ ही रह रही है, अभी वो कुछ नहीं कर पा रही है कि ये प्रवचन सब बंद करो, आराम से टीवी देखो, पिक्चर जाओ, खाना वाना खाओ, नहीं खाते हो, रात में खाते नहीं हो, ऐसा उनको लग रहा है। तो क्या करें, सही है ना। अभी मैं उनको चेंज कर पाऊंगा नहीं, वो मुझे चेंज कर पाएगी नहीं। तो इसमें मैं हूं करके है ही नहीं है। अगर मैं समझता हूं कि मैं उनका मन में जाके चेंज कर दूं, नामुमकिन है, या वो मुझे चेंज कर दे, वो भी नामुमकिन है। इसको छोड़ देना ही अच्छा है। नो सेल्फ, मतलब वहां पे कोई कंट्रोल करने के लिए कोई है ही नहीं है, तुम्हारा बात सुनने वाला कोई है ही नहीं है। तुम्हें लग रहा है, वो जो लगता है वो सच नहीं होता है। अभी इसका हो गया, इसका संज्ञा का संखार, ये अजीब है। इसको थोड़ा मैं विस्तार से आपको कहता हूं, ये क्या है। आंख से जो मैंने एक चीज देखा है, एक वस्तु देखी है, वो मुझे चाहिए, इसी वक्त चाहिए। मैंने तो इंटेंशन तो कर लिया, वो मुझे चाहिए, पर जैसा चाहिए वैसा चाहिए। इसको मैंने बनाने का कोशिश कर रहा हूं कि मुझे जैसा चाहिए बन जाए। जैसे मैंने शादी किया, वो पत्नी सोचती है कि मेरा पति जो है मुझे जैसा चाहिए उसको मैं बनाऊंगी। कैसे बनाओगी, वो बनने लायक आदमी है ही नहीं है। वो कहीं पे आया था, तुमसे शादी किया, बस वही प्रॉब्लम है, अभी तुम निपटाओ। अच्छा, मैं पत्नी को बदल दूंगी या बदल दूंगा। आप बदल दोगे, क्या बदल दोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। करते रहो करते रहो, बनाते रहो बनाते रहो। मैं ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, मैं ऐसा रहूंगा वैसा रहूंगा, ये सारे संखार है। पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई भी संखार आता रहता है जाता रहता है। मैं कहता रहता हूं कि मैं ऐसा देखूंगा, ऐसा सुनूंगा, ऐसा खाऊंगा, ऐसा छूऊंगा, ऐसा सोचूंगा। ऐसा होता है कभी, नहीं होता है। इसलिए अनत्त लक्षण है, इसका लक्षण जो है अनत्त है, अत्त नहीं है। मेरा करके नहीं है, मैं करके नहीं है। मैं करूंगी या करूंगा कि सुनने वाला कोई नहीं है। फिर लास्ट में ये आते हैं कि विज्ञान। ये विज्ञान क्या होता है। विज्ञान ये होता है जो आप समझते हो वही विज्ञान है। मतलब आपने समझा रोहिणी है, तो आपको एहसास हो गया रोहिणी का, हाँ हो गया जी, वही विज्ञान है। आनंद है, क्या है, एहसास हो गया आनंद है, हाँ जी हो गया। सुप्रिया जी है, हाँ जी है, एहसास हो गया ये सुप्रिया जी है, हाँ जी। दीक्षा जी है, वैसे ज्योति है, दीप्ति है, दीपिका है, शामराव है, जागृति है, सुनीता है। ऐसे हम जितने लोगों को यहाँ देख रहे हैं, उन लोगों को एहसास हो रहा है कि मैं हूं, है कि नहीं।
मैं सोया हूँ, मैं जागा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, वगैरह 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 जो आता है वो ही कॉन्शियसनेस है। वो कॉन्शियस हो जाता है, जागृत हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँगा मैं महाबोधि गया था, गया था मतलब कभी गया था, पास्ट टेंस है। एक्सपीरियंस सब लेके आए हो? हाँ लेके आया। अच्छा एक एक करके बताओ आपने क्या क्या किया। अच्छा जी मैंने क्या किया मालूम है, मैं गाड़ी में बैठा। अच्छा एहसास हुआ ना गाड़ी में बैठा, हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर हम लोग उतरे, फिर खाना खाए। अच्छा एहसास हुआ खाने का, हाँ जी हो गया। फिर आप पटना पहुंचे, हाँ मैं पहुंचा पटना। फिर वहां से बोध गया तक गाड़ी में गया। अच्छा गाड़ी में बैठे आप, हाँ जी। फिर उतरे, हाँ उतरा। फिर होटल में चेक इन किया, हाँ जी किया। फिर होटल से बाहर आए, हाँ आया। और एक और गाड़ी लिया, फिर रिक्शा की तरह लिया। फिर हम लोग महाबोधि पहुंचे, फिर अंदर गए, फिर भगवान का दर्शन किए, फिर वापस आए। एक मिनट ठहरो प्यारे, इत कथा जो कह रहे हो ये, इसमें तुम किधर हो? अजीब है, मैं ही सब देख के आया हूं। एक मिनट ठहरो, तुमने देखा? हाँ देखा। एहसास तुम्हें हुआ या किसी और को हुआ? अरे क्या बात करता है, मुझे ही हुआ। अच्छा तो एहसास तुम्हें हुआ तो रोहिणी जी को थोड़ा दे दो, फिर वही एहसास आनंद को दे दो, सुप्रिया को दे दो, दीक्षा को दे दो, नहीं होगा। पर मैं कहानी बना सकता हूं, झूठ नहीं है सच है। पर मुझे ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, हो सकता है नहीं हो सकता। जो मेरा अनुभव है वो मेरे पर ही रहेगा, जो आपका अनुभव है आपके ऊपर ही रहेगा। अगर हम सारे लोग बोध गया जाएंगे, समझिए आपका एक्सपीरियंस जो बोध गया का होगा आपका होगा, मेरा जो बोध गया का एक्सपीरियंस होगा वही होगा, चाहे हम साथ में जाए या बिछड़ के जाए। ये विज्ञान है। ठीक है, तो बुद्ध भगवान पूछते हैं तुम्हें ये अनंत लक्षण समझ में आ गया तो मुझे एक बता प्यारे, अनिच्च है या निच्च है? मतलब तुम कह रहे हो कि ये टिकाऊ है? नहीं, रूप भी टिकाऊ नहीं है, वेदना भी टिकाऊ नहीं है, संज्ञा भी टिकाऊ नहीं है, संखार भी टिकाऊ नहीं है, और विज्ञान भी टिकाऊ नहीं है। क्योंकि रोहिणी जी भी गई थी महाबोधि में, मैं भी गया था महाबोधि, मैं पिछले साल गया था, ये अभी गई थी। इनका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस सेम है? नहीं है। इन्होंने गाड़ी में गया था, मैं प्लेन में गया था, एक्सपीरियंस सेम है? नहीं है। फिर हम लोग वहां पे मेडिटेशन करने के लिए गए थे, मेडिटेशन खाक कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग ऐसे घूमे वापस आए क्योंकि हो नहीं पाया। अजीब है, हो नहीं पाया। तो क्यों? क्योंकि मैं करके वहां पे कुछ है ही नहीं, तो कैसे होगा या ना होगा। इसीलिए अनिच्च है, निच्च नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं नित्यम रूपम नित्यम व अनित्यम व इति, अब क्या कहते हैं, रूप नित्य है अनित्य है? कहते हैं कि अनित्य है। क्यों? क्योंकि टिकाऊ नहीं है भाई, टिकता नहीं है।
अभी एक तरह से दिखता है तो दूसरी तरह दिखता है, इसीलिए इंग्लिश में इसको लिखते हैं इम्परमानेंट। ठीक है, हमारा बाल देखो, परमानेंट है बाल? नहीं है। स्किन को देखो, परमानेंट है? नहीं है। दांत को देखो, और 10 साल के बाद पता नहीं कितना मेरा दांत बाहर आ जाए, या 15 साल के बाद, या 20 साल के बाद, या 30 साल के बाद आ तो जाएगा बाहर, और आर्टिफिशियल डालना पड़ेगा। उसके साथ में देखो ना, जब भी पैदा हुआ था, क्या मैं ये जो चश्मा पहन के पैदा हुआ था, जब भी इन लोगों ने बाहर लेके आए थे? नहीं। और चश्मा आ गया, आ गया ना? अच्छा, वही नंबर है? नहीं। मतलब टिक रहा है? नहीं। अभी ये बाइफोकल बन गया, प्रोग्रेसिव लेंस। अभी क्या करें? अभी देखने के लिए मुझे ऐसा देखना पड़ेगा, अगर ऐसा देखना है तो ऐसा करना पड़ेगा। क्या पागलपन है, क्या करें? इसका मतलब है बुढ़े हो रहे हो? हाँ जी, हो रहा हूं। क्या करें? उल्टा करें उसको? नहीं कर सकते। तो इसीलिए नित्य नहीं है, अनित्य है। तो रूप अनित्य, वेदना अनित्य, संज्ञा अनित्य, संखार अनित्य, विज्ञान अनित्य। हमारा प्रैक्टिस जब भी हम करेंगे, तिलक्कन के ऊपर करेंगे, अनित्य दुख अनंत। इसीलिए हम दुख के ऊपर बहुत जोर देंगे, तभी अनित्य और अनंत समझ में आ जाएगा। जब भी हमें पंचखंड में अनित्य दुख अनंत तीनों देखने के लिए मिल जाएगा, तभी श्रोतापन्न, या पाली में सोतापन्न हो गया। आप खुद, आपको एहसास हो जाएगा अपने सोतापन्न बन गए। स्टार्टिंग हमने सील से प्रारंभ किया था, फिर हमने समाधि पे आ गए। तो समाधि में पहले हमने ये इसको देखा, फिर अभी हम प्रैक्टिस करेंगे समथा, विपश्यना, अनुपश्यना, फिर सोतापन्न बन जाएंगे। ठीक है ना? ये धम्म आपको दिखा देगा। पश्चत्तम वेदितव्यो विन्यूहि इति। अपने आप स्वयं आपको ही काम करना है, आपको ही एक्सपीरियंस होगा, बाजू वाले को नहीं होगा। पश्चत्तम वेदितव्यो विन्यूहि इति। हर एक को अपने आप करना पड़ेगा, और मिल भी जाएगा। तो धम्म तो धम्म है, वो अपने आप दिखाता है। आपको कुछ हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैल को निकालना है, धम्म बाकी काम कर देगा। ठीक है, तो ये अनंत लक्कन सुत्त हो गया। ये बस इतना ही है, इसमें मैंने पूरा ले लिया। बाद में हम इसके ऊपर करेंगे कि अतीत अनागत पचुपन्न अज्जतम बहिद्दावा ओलारिक सुखमम वा। ये मैंने पर्पसफुली न्यू नहीं लिया है, क्योंकि ये डिटेल में जाना पड़ेगा। जब भी हम थोड़ा आगे निकल जाएंगे, तभी मैं आपको समझा देता हूँ कि अज्जत क्या है, बहिद्द क्या है, ओलारिक क्या है, सुक्म क्या है, हीन क्या है, पणित क्या है, बस शांति के दूर है, वो सारा हम बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम पंचखंड के ऊपर काम करना है, पट्टित ये सोतापन्न बनने के लिए या पहुंचने के लिए। और हमें ये पंचखंड को देखना है, उपादान खंड छोड़ के हमें पंचखंड को देखना है। और हमारा सील अटूट रहना है, और बुद्ध धम्म संघ के ऊपर हमें देखना है, वो भी चरण धम्म के ऊपर। अभी हमने सील के ऊपर लिया है, फिर इंद्रिय संवर के लिए ये आवश्यक था, ये वाला सूत्र, तो हमने इसको लिया। फिर इंद्रिय संवर करने के लिए अच्छा हो जाएगा। तो हमारा काम, कल से काम क्या करना पड़ेगा कि हम 6-7 वस्तु लेंगे पृथ्वी में, 3-4 वस्तु लेंगे
आपों में। आप तो पेशाब करते हो, सारे करते हैं, वो आपो हो गया। और स्वेटिंग जो आता है उसको देखना है, पसीना। और ये जिह्वा के ऊपर जो सलाइवा होता है उसको देखना है। फिर पेशाब तो हो गया, तो इतना काफ़ी है। हम खून वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोज़ तो खून बाहर निकलता नहीं है कि देखने के लिए। और जो महिलाएं हैं जिनका अभी तक पीरियड्स है, आपको जब भी पीरियड होता है वो 3-4 दिन, कितना दिन भी हो, आप ज़रूर उसको देख लेना। जिनका पीरियड नहीं है, बंद हो गया, उनको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जिनका है, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि आपका जो आता है, आपने कुछ नहीं किया है फिर भी महीने में आ जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते। इसमें अनंत लक्षण देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिस आपो, पटवी और आपो को देखना है। ये देखना है कि आप इसको कंट्रोल कर पाते हो कि नहीं कंट्रोल कर पाते। जैसे टॉयलेट आ रहा है, जोर से लगी है, आप सब छोड़ के भागना पड़ेगा। यूरिनेशन आ रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, 1 करोड़ कोई देखने देने के लिए तैयार है, बाथरूम भागेंगे। कंट्रोल है? नहीं है। और गर्मी लग रहा है, पसीना आ रहा है, कुछ कर पा रहे हो? फैन लगा सकते हो, एयर कंडीशनिंग लगा सकते, पर ये कहो पसीना तुम नहीं आ सकते, नामुमकिन है। वैसे ही यहाँ मूछें है, अभी सफेद आ रहा है, यहाँ पे 4-5 है, यहाँ पे 2-4 है। उसको मैं कहूँगा, मैं ऐसा 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 थोड़ा करूँगा, काला हो जा, काला हो जा, काला हो जा। कहाँ काला होगा? मुझे मार्केट से वो गोदरेज हेयर डाई लगा के काला करना पड़ेगा, बस वही, के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर मेरा सफेद बाल है तो पेंट लेके डाल सकता हूं, अपना तसल्ली के लिए मैं काला डाल सकता हूं, पर मुझे पता है इसमें एक भी सफेद बाल बिना है ही नहीं है। फिर मुझे लगान लगान है उसके ऊपर प्यार है बाल के ऊपर, इसीलिए मैंने डाई लगा दिया, क्योंकि मुझे ठेस पहुंच रहा है कि अरे बुढ़ा हो गया साला, इसलिए मुझे काला करना पड़ेगा। अभी मुझे विग डालना पड़ेगा, क्योंकि ये बाल ही नहीं है, तो सारे लोग पूछेंगे विलास जी आपके पास, आप यंग दिखते हो पर ये बाल नहीं है ना, इसीलिए आप बूढ़े दिखते हो। तो मार्केट में जाऊंगा, एक विग खरीद के ऐसा बड़ा वाला, अरे विलास जी आप क्या मस्त दिखते हो, अरे मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, मस्त दिखता हूँ, इतनी छान है, बस हो गया। तो क्या कर पाऊं? कुछ नहीं, मतलब कहीं से तो कुछ लगा सकता हूं, पर जो ओरिजिनल हुआ है हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा प्रैक्टिस के लिए सर का बाल, ये देह का बाल, 5-6-7 वस्तु लेना है और उसको देखना है। अगर आप हेयर डाई लगा रहे हो, बंद करो, फिर देखो क्या होता है। विग लगा रहे हो, बंद करो, जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो, तभी अंदर से विराग आ जाएगा। हम इसके ऊपर कुछ करने की कोशिश करेंगे, अपना मन को तसल्ली देने के लिए, सब ठीक है, नहीं, सब ठीक नहीं है, सचमुच में नहीं है। तो
मैं सारे लोगों को आग्रह करता हूँ, उनका अगर सफ़ेद बाल हुआ है, उनको वैसे ही रहने दो। मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है? अगर जिनका सचमुच काला बाल है, बहुत ही अच्छे, उसको भी मेडिटेशन ऑब्जेक्ट ले लो, क्योंकि कभी भी सफ़ेद हो सकता है। और जब सफ़ेद हुआ है, वो वापस काला नहीं होगा। क्योंकि वो प्रकृति का नियम है, हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही ये पसीना जो आ रही है, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, ये पंचखंड का हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब ये एक्सेप्ट करेंगे, तभी श्रोतापन्न का द्वार खुल जाएगा, क्योंकि उपादान बंद हो गया। ठीक है, हम एक एक करके इसके ऊपर करेंगे। कल अभी हम रूप का करेंगे, एक हफ्ते सिर्फ रूप का करेंगे, दूसरा हफ्ता वेदना का ही करेंगे, जैसे आपने गोयंका जी का टेक्निक में किया है वेदना का, वो करेंगे। फिर तीसरा हफ्ता हम संज्ञा के ऊपर करेंगे, चौथा हफ्ता हम करेंगे संखार के ऊपर, लास्ट में करेंगे विज्ञान के ऊपर। तो ये 5 हफ्ते का काम है। छठा या 7 हफ्ते के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आप श्रोतापन से कितना दूर है। खुद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, कोई समस्या है, कुछ है, या सब समझ में आ गया? नहीं तो हम आज के लिए इधर ही खत्म कर सकते हैं। हाँ जी, रोहिणी जी बताइए। ये कल से जो अभ्यास करना है, वो मैंने पहले किया था। 32 पार्ट्स करके आता है, हाँ, उसको मैंने हाँ, किया हाँ, था। हाँ, ये वो दिन मुझे बोला गया था कि आज आपको खाली बाल ही देखना है। हाँ, तभी सुबह से उठते तो आईने में देखना खुद के बाल, फिर घर में कोई है उनके सबके बाल देखना है, फिर काम पे जाते हैं स्टेशन पे सबके बाल देखना है, फिर हॉस्पिटल जाते हैं तो सब उधर जो पेशेंट है उनके बाल देखो, जो अपने कर्मचारी है उनके बाल देखो। तो मैंने ऐसे ही किया था, सबके बाल ही देखे मैंने। तो क्या हुआ, मैंने खाना खाने के लिए डब्बा खोला तो मुझे बाल ही नहीं दिखे उसमें। मैं खा नहीं पाई वो दिन। ऐसा देखते भाजी चपाती देखती है तो मुझे उसमें बाल ही दिखाई देते। मैं फिर सर को फ़ोन किया था कि ऐसा-ऐसा हुआ है, मैं खा नहीं सकी आज खाना। बोले आपने बहुत ज़्यादा कर लिया है। हाँ, हाँ, ऐसा मुझे बोला उन्होंने। इसीलिए मैंने 5-6 दिया, क्योंकि अगर हम एक में रहेंगे एक पूरा हफ्ता, तो फिर आपको सारे इसमें जिगुप्सा आ जाएगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, किरस किरस हाँ, कहते हैं, किरस आ जाए। किरस आलू वाला। और तब मैं पता नहीं वो दिन मैंने खाना नहीं खाया। हाँ, वही हमें वैसा नहीं करना है, हमें देखना है, उसके ऊपर करना नहीं है। अच्छी बात है, आपने 32 पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए वर्क किया है, वेरी गुड। खाली बाल का किया था, बाकी नहीं किया था ना, ठीक। ऐसा दूसरे दिन बोला था दाँत के लिए करना है, नाखून के लिए करना है, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे से कुछ ज़्यादा होता है, फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, वैसा नहीं इतना करना है, ज़्यादा आपको वैसा नहीं देखना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि बाल मेरा है कि नहीं है, ऐसा नहीं कि हम हर किसी का बाल देखें। हम जितना वो ऐसा प्रयास करेंगे ना, तो क्या होगा, मन में एक, जैसे आपने वो मराठी का शब्द उपयोग किया ना, वैसा हो जाएगा। ठीक है, वो हमें वैसा नहीं करना है। क्यों हाँ, किलस, ऐसे हाँ, वो वैसा नहीं करना है।
हमें सिर्फ ये देखना है कि ये मेरा बाल है कि किसका बाल है। पहले लगता है मेरा बाल है, जैसे हाथ में आ गया मेरा है, अब फेंक देती हूँ, है ना। और जैसे कोई बात करता है, थूकते रहते हैं, आपको अच्छा लगता है? वो ऐसे करते रहते हैं, नहीं, आपको ही खुद पसंद नहीं आएगा। तो ऐसा है। और ये है, ये बाल है, मेरा है, देखने की चीज है, फिर एहसास हो जाएगा। जो विज्ञान है ना, उसको एहसास हो जाएगा ये मेरा नहीं है। अभी इसको एहसास हुआ है ये मेरा है, अभी विज्ञान को एहसास दिखाना है कि ये तेरा नहीं है भाई। ये आया है, जाएगा, आया जाएगा, उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय हो रहा है, बस उतना ही हो रहा है, तेरा नहीं है। तेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तेरा बाल भी नहीं है, तेरा गाल भी नहीं है, तेरा दांत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है प्यारे। तो तुम समझ रहे हो कि मेरा परिवार है, मेरा ये है वो है। अबे साले, तेरा बाल भी नहीं है। अभी मैं और आनंद तो प्रूफ है ना। हम दोनों को देख के सीखो, बाल ही नहीं है कि नहीं। अगर मैं आनंद से पूछता हूं आपका उम्र कितना है, हम ज्योति से पूछेंगे इनका उम्र क्या है, वो कह देगी 70-80 के ऊपर चले गए। तो फिर उनको उल्टा लेके आना पड़ेगा, देखिए अभी ऐसा मत कीजिए, उनका थोड़ा आप सही तोल मोल करके बोलिए। आनंद जी, मैंने ज्योति जी को पूछा मेरा उम्र क्या है, उन्होंने 60 बना दिया। उस दिन से मेरा खाना अंदर नहीं जा रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा बाल नहीं है ना। क्या करें। आपको देख के बहुत ही अच्छा लगा कि मैं अकेला नहीं हूं, आप भी एक हो जिसका बाल नहीं है। तो हम बाल बाल बच गए। एक एक है क्या बाल? आनंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? म्यूट म्यूट में है, आप म्यूट में है। नहीं हो रहा है म्यूट, अनम्यूट नहीं हो रहा है, म्यूट में ही है आपका। चलिए छोड़िए, शायद आप एक काम कीजिए, बाहर जाके फिर से आ जाइए, आ जाएगा वो। एग्जिट होके एक और बार आ जाइए। हाँ, अभी कुछ आया नहीं, आया नहीं आया। बात कीजिए। हाँ जी, रोहिणी जी आपने हाँ, ये भंग ज्ञान बोला है, उसके बाद ये आपने सिखाया, तो ये भंग ज्ञान है क्या? क्या किसका? आपने बोला कि अभी भंग ज्ञान सिखाता हूँ और उसके बाद ये सब सिखाया है। हाँ, ये भंग ज्ञान हो जाएगा जब भी आपका ये पटवी आपो तेजो वायु का हो जाएगा ना, तो भंग ज्ञान आ जाएगा। क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है करके आपको समझ में आ जाएगा। भंग हो गया ना पूरा, जो ऐसा एक कॉम्पैक्ट दिख रहा था वो पूरा चला गया। तो कहते हैं घन सान्या, तो वो चला जाएगा। ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि जब भी हम लेते हैं ये मेरा है, तो ऐसा काट 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 के देखेंगे तो मेरा है करके चला जाएगा। इसीलिए बुद्ध भगवान ने क्या किया है कि तो पंचखंड में डाल दिया। प्रैक्टिस करने के लिए, देखने के लिए आसान हो जाएगा। जब भी वो ऐसा होता है तो मैं करके चला जाएगा। इसीलिए सखा दिट्टी निकल गया, तो सोतापन बन गए। तो आप सब कर सकती हो, ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, बहुत ही मुमकिन है, पर थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, बस वही। और प्रैक्टिस तो इसी के लिए तो है, पूरा दिन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जैसे
रोहिणी जी, आपने जो कहा बाल के देखते रहो, हर किसी का बाल देखते रहो, ऐसा नहीं है। ऐसा देखना है कि ये मेरा बाल सचमुच में है, ऐसा ही है, नहीं है। जैसे आपने काट के ऐसा बनाया है, आपका ऐसा है, नहीं है। तो जो काट के गया वो आपका ही था, पर वो अभी तो नहीं है। जब भी सर के ऊपर था आप ही का था, अभी काटने के बाद किसका हो गया? दुकान वाले का हो गया, है कि नहीं? आपका है ही नहीं है, तो वैसा होता है। हमें ये देखना पड़ेगा। तो एक एक का हम ऐसे देखते जाएंगे, अपना एक चमड़े को देखेंगे। जैसे बच्चे होते हैं, इनका चमड़ा कितना सॉफ्ट मुलायम होता है, हमारा थोड़ा ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। और जैसे बच्चों की तरह दिखते हैं वो दिखते नहीं बाद में, मतलब उनका चेहरा इतना अच्छा दिखता है, वो तो बड़े होते 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 उनका अजीब ही हो जाता है। और वो वापस जा पाते हैं क्या? नहीं जा पाते। हम लोग अभी वापस जा सकते हैं क्या अपने बचपन में? नहीं जा सकते। हम देख सकते हैं कि ये अनित्य है और अनंत है, ठीक है, ऐसा हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें काम करना है। और कोई प्रश्न बिफोर वी क्लोज इट? अभी क्लोज करेंगे, 1 मिनट और लेंगे और खत्म करेंगे, नहीं तो। सब करती है, हाँ जी, प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस ऐसी ही करनी है जैसे मैंने बताया कि पूरे दिन के लिए आपको ये देखना है, ये 5 चीज़ या 6 चीज़ जो मैंने बताया। जैसे आपका सर का बाल है और बॉडी का जो बाल है, जो हम अगर लेडीज़ है तो वो पूरा निकाल देते हैं, वो देख लीजिए कि अगर निकालते हैं तो भी आपके हाथ में, पैर में, हर जगह बाल है, आपने इसको उगाया नहीं है, वो देखना है। फिर दांत को देखिए और फिर चेहरा को देखिए। इसमें क्या देखना क्या है? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है, देखना ये है कि ये आपका है कि नहीं है। अगर आपका है तो आप कंट्रोल कर पाएंगे इसको, अगर आपका नहीं है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मतलब हम तो कंट्रोल करते हैं ना। अच्छा, दांत मंजन क्यों करना है? अगर कंट्रोल कर पाती है तो ये गंदा स्मेल क्यों आता है? जब भी हम पेशाब के लिए जाते हैं तो गंदा स्मेल क्यों आता है? जैसे हम टॉयलेट करते हैं तो गंदा स्मेल क्यों आता है? तो मतलब हम देख पाते हैं कि हमारे कंट्रोल में है ही नहीं है। अगर जिस दिन हमें टॉयलेट नहीं आ रहा है तो टॉयलेट नहीं आ रहा, हम कुछ नहीं कर सकते। कल आया था, आज नहीं आ रहा है, वेट करो जब तक नहीं आता। ये हम देख सकते हैं कि मेरे कंट्रोल में है ही नहीं है। यही प्रैक्टिस है। इसके साथ में हम कल से लेंगे सांस, क्योंकि समता चाहिए, विपश्यना चाहिए। मैंने इसीलिए आपको कहा, कोई यहाँ पे है जो समता या विपश्यना, ये इनका गोयंका जी का आपने आनापान किया है, तो इसीलिए मैंने ये कहा कितने लोगों को क्या हुआ है, क्योंकि उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। अगर जो आपको आनापान जो करते हो वो आपको करना पड़ेगा, के बाद में ये पूरा विपश्यना का है, ये करना पड़ेगा, तभी अनंत भावना आ जाएगा, अनंत अन्य या अनंत लक्षण या लक्षण। जैसे हम शिविर में पूरा दिन बैठते हैं ना, यहाँ पे वो वैसा बैठने का नहीं होता है। हमें कुछ काम करते हुए भी इसके ऊपर हमें देखना है। हाँ जी, आनंद जी, हाँ अभी आपका, पर आप अभी तक म्यूटेड है वो। आप ये काम कीजिए आनंद जी, आप वापस आप एग्जिट कर लीजिए, इस मीटिंग से एग्जिट करके फिर से एंट्री लीजिए।
एग्जिट कर लीजिए, बाहर जाइए, फिर वापस आ जाइए। जैसे आपने लिंक खोला है ना, उसको स्टॉप कर दीजिए, फिर वापस आइए। नहीं, आपने सिर्फ कैमरा को ऑफ किया, आप बाहर जाके आना पड़ेगा। हाँ, अभी सही है। बोलूं? हम्म। केसा, लोमा, नखा, त्वचा, सेदो, मुक्त, इतना ही देखना है कल? हाँ, इसमें कौन सा भी ले लो, कोई बात नहीं। कौन सा भी लेना है या एक ही लेना है? नहीं नहीं, देखो, आपको अगर तकलीफ होने लगती है तो जितना है उतना ले लो, अगर एक ही में काम बनता है तो एक ही ले लो, आपको जो सही समझे वैसा ले लो, पर हरदम उसके ऊपर रहना पड़ेगा। हाँ जी, आनंद जी, फिर से भी वैसा ही वो म्यूटेड में ही है, पता नहीं है। वहां पे रहता है अनम्यूट करके। ठीक है आनंद जी, आप ऐसा कीजिए, हम लोग ड्रॉप करने के बाद आप मुझे फोन कर दीजिए, वही अच्छा रहेगा। आराम से फोन कर दीजिए बाद में। ठीक है, और कुछ प्रश्न? हाँ जी रोहिणी जी। कल का पूछने का था थोड़ा सा। हाँ। तो कुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय। तो कुद्दक निकाय तो थोड़ा सा उनको समझाना है, और अंगुत्तर निकाय को खाली उसको दिशा दिखाना है। संयुक्त निकाय और मध्यम निकाय का नहीं बोला आपने, तो मैंने नहीं, मैं कल पूरा आपको 5 जो है पंचवग्गीय भिक्खु जो हमने बात किया ना, वो वर्ग क्यों होता है, मैं कल आपको समझा देता हूं कि हम में भी वही वर्ग है। तो कल शाम को जब भी मिलते हैं हम उसी से मिलेंगे कि अंगुत्तर निकाय किसके लिए है, संयुक्त निकाय किसके लिए है, मध्यम निकाय किसके लिए है, और दीर्घ निकाय किसके लिए, वैसे। तो आज के लिए ये श्रृंखला इधर ही खत्म करते हैं। हाँ जी सुप्रिया जी बताइए। कोई प्रश्न नहीं है सर, लेकिन आज जब मैं आंख बंद करके बैठी थी तो मेरे मन में एक विचार आया, क्योंकि पता नहीं मुझे सही है गलत है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब सेशन खत्म होता है तो जबकि जो कि मैं भगवान से कुछ पाली पाली भाषा में बात करती हूँ कि मुझे क्षमा कर दे, तो वो मैं आपसे बोलना चाहती थी कि अगर ऑनलाइन ही सही, अगर वाणी से, मेरे काय से या मन से कुछ भी कुछ अपराध होते हैं तो प्लीज आप हमें क्षमा करें। कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। काये ना वाचा, वो पाली का ही बता दीजिए, वही सही है। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचय्यो क्षममे बन्ते भूरि पञ्ञा तथागतम्। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचय्यो क्षममे धम्मं सन्दिट्ठिको अकालिको। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचय्यो क्षममे संगं पुण्यं खेतं अनुत्तरो। साधु साधु साधु, आपका भला हो, आपका कल्याण हो। अच्छा, तो आज के लिए यहीं पे बंद करें, या क्वेश्चन है तो ले सकता हूं? अब तक तो
ये वार्निंग साइन नहीं आया है। नहीं है तब भी ठीक है, तो कल करेंगे। नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो, सब सोतापन्न बने, सब इस दुख से मुक्ति पाए, जितना जल्दी हो सके उतना सारे लोगों को अच्छा हो, मंगल हो, सबकी मनोकामना पूरी हो, सब दुख से बाहर आए। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्ति देवता सद्धम्ममुनिराजसा शृण्वन्तु स्वगमगधम्। धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता, धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता, धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण। थैंक यू, कल मिलते हैं।